सो ये हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट्स एंड डायमेंशन पे। और फिर लास्ट लेक्चर में 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने। चलो देखते हैं कि उनका क्या सॉल्यूशन है। लाइक पहला जो था दैट वाज कि 1 न्यूटन कितने डायमेंशन एक माइनस। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वी डू इज न्यूटन इज द यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं फोर्स लिखता हूँ। फोर्स क्या आ गया ना, इट विल बी ml e minus 2, राइट। लाइक मास टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का lt minus 2 है, तो फिर mlt minus 2। नाउ मैं क्या करता हूँ ना, फोर्स को ऐसा यूनिट में लिखता हूँ, ऐसा यूनिट में लिखता हूँ फोर्स को। तो फिर इट वुड बी m, नॉट m, ऐसा यूनिट में मास का आएगा 1 kg, लेंथ का आएगा 1 मीटर, एंड t to the power minus 2 का आएगा 1 सेकेंड, एंड इट विल बी इन स्क्वायर ऑफ इनवर्स। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। व्हाट आई डू इज आई ट्राई राइटिंग इन सीरीज यूनिट, क्योंकि जो ऐसा यूनिट है वही आएगा हमारा न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट है वही आएगा हमारा डायमीटर। ठीक है, तो फिर मैं सीजीएस यूनिट में देखूंगा, तो सीजीएस यूनिट में होगा 1 केजी। 1 केजी हमने कल ही देखा था कि 1 केजी इज 10 टू द पावर सॉरी नॉट 1 केजी। तो सीजीएस यूनिट में हम देखेंगे कि सीजीएस यूनिट में तो हमको डाइन मिलेगा, फोर्स का जो यूनिट है इट विल बी डाइन। तो हमें मास देखना है, एंड सीजीएस यूनिट आई विल राइट इट एज 1 ग्राम। मास को जो 1 मीटर है आई विल राइट इट एज 1 सेंटीमीटर, and second would be second only inverse square। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे इस दोनों में रिलेशन चाहिए, तो मेरे को ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक इफ आई डू द रिवर्स आल्सो इट वुड बी नाइस। लाइक अगर मैंने 1 केजी को ही 10 टू द पावर 3 ग्राम लिखा तो मेरे को डायरेक्टली न्यूटन और डाइन में आ जाएगा रिलेशन, बट ठीक है एनीवेज। तो फिर मैं 1 ग्राम को क्या लिखूंगा ना, 1 ग्राम इज 10 टू द पावर 3 केजीज। ठीक है, कल ही हमने देखा था कन्वर्जन करके कि 10 टू द पावर -3 केजी होता है, एंड 1 सेंटीमीटर इज 10 टू द पावर -2 मीटर्स। ठीक है, 10 टू द पावर -3 केजी, 10 टू द पावर -2 मीटर्स, एंड 1 सेकंड इज 1 सेकंड ओनली। सो इसका भी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। अभी आई कैन सी इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 10 टू द पावर -3 को मैं बाहर लूंगा, 10 टू द पावर -2 को बाहर लूंगा, एंड -3 एंड -2 दोनों मिला के हो जाएंगे 10 टू द पावर -5, 1 केजी, 1 मीटर, एंड 1 सेकंड इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, सो ये 1 है, एक्चुअली 4 जैसा दिख रहा होगा आपको 1, सो इट इज 1। ठीक है, तो फिर व्हाट आई कैन सी इज कि ये जो मेरे को डाइन दिख रहा है, लाइक 1 डाइन जो दिख रहा है, ठीक है, इट इज समवट कमिंग लाइक 10 टू द पावर -5 इनटू जो ये क्वांटिटी है इट इज 1 न्यूटन। इट इज 1 न्यूटन। तो व्हाट आई कैन सी फ्रॉम हियर इज 1 डाइन इक्वल टू 10 टू द पावर -5 or on the same thing, on the same line I can say that 1 Newton equal to 10 to the power 5 9। ठीक है, तो फिर जो मेरा क्वेश्चन था वो हो गया सॉल्व। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, second question was velocity, force and time। टाइम के रिस्पेक्ट में मुझे क्या लिखना है ना, एनर्जी,
एनर्जी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। ठीक है, लाइक एनर्जी में बोल रहा हूँ कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। मुझे उनका डायमेंशन जानना है, कितने पावर से वो ये कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो व्हाट आई डू इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैं कैपिटल V लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज कैपिटल V टू द पावर x, f टू द पावर y एंड टाइम टू द पावर z। आई होप सबने ये सॉल्व किया होगा, तभी ये सॉल्यूशन ज्यादा क्लियर समझेगा, नहीं तो इट वुड बी लाइक कोई भी क्वेश्चन है ना, लाइक कोई भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सबसे पहले तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए कि तुम्हें वो खुद रुक के सॉल्व करना चाहिए। फिर इफ नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली वीडियो देखना चाहिए, एंड इफ अगर आ रहा है तो भी देख लेना चाहिए कि कोई मिस पॉइंट तो मिस नहीं कर दिया। और फिर अच्छा लगता है जब क्वेश्चन हमारा ये सही हो जाता है, लाइक आंसर मैच कर दो तो हमेशा अच्छा ही लगता है। तो फिर इसीलिए पहले सबसे पहले हमको सॉल्व करना चाहिए, जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर x, f टू द पावर y, t टू द पावर z, और मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू k टाइम्स लिख सकता हूं। ठीक है, आई डिड दिस। उसके बाद मैं क्या करता हूं ना, मैं एनर्जी का डायमेंशन लिखता हूं। एनर्जी मुझे याद है शायद m/2 t - 2 था, सेम डायमेंशन था, वर्क डन जैसा। ठीक, तो फिर m/t - 2 एक बार वेरीफाई करके देखते हैं। ये है मास, ये है वेलोसिटी का स्क्वायर, lt - 1 द होल स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर में mv स्क्वायर। ठीक है, तो सही डायमेंशन है। ठीक है, इक्वल टू k टाइम्स v टू द पावर x मींस lt - 1 टू द पावर x, एंड फोर्स क्या है, mlt - 2 मास इनटू एक्सेलरेशन बाय टू द पावर y, एंड टाइम तो है टाइम। ठीक है, याद है, तो मैं जो भी मेरे को m दिख रहा है उसको एक साथ लिखता हूं, तो m टू द पावर y दिख रहा है। ठीक है, m टू द पावर y। नाउ l टू द पावर x एक दिख रहा है, l टू द पावर y दिख रहा है, मींस l टू द पावर x प्लस y। इसका l टू द पावर x, इसका l टू द पावर y, तो l टू द पावर x प्लस y। एंड मुझे टाइम के साथ क्या दिख रहा है ना, टाइम के साथ आई कैन सी इज what I can see with time is minus x, like -1 into x, so -x और -2y और z, means मैं इसको लिखूंगा -x - 2y plus z। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए हैं सब। नाउ हम एनर्जी के डायमेंशन को इससे कंपेयर करेंगे। हमको चाहिए कि LHS का डायमेंशन और RHS के डायमेंशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, m टू द पावर 1 है, इधर m टू द पावर y, हम स्ट्रेट अवे एक ही चीज लिखेंगे y इक्वल टू। ठीक, जो नेक्स्ट चीज हम करेंगे ना, इट वुड बी l टू द पावर 2 है, l टू द पावर x प्लस मींस x प्लस y इक्वल टू 2। मेरे को y इक्वल टू 1 पता है, y इक्वल टू 1 में इसमें पुट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2, एंड यही चीज क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1। देख 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, देख 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 2 आया हमें, और x प्लस 1 इक्वल टू 2, इससे हमको x इक्वल टू 1 आया। ठीक, अब z के लिए क्या इक्वेशन है हमारे पास, t टू द पावर -2 इक्वल टू -x - 2y प्लस z। ठीक है, तो फिर इधर लिखूंगा, यहाँ पर लिखता हूँ t -2 इक्वल टू, मतलब t टू द पावर -2 LHS में इक्वल टू RHS में t टू द पावर -x - 2y प्लस z। ठीक, मुझे x इक्वल टू 1 पता है, y इक्वल टू 1 पता है, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगा, तो फिर इट वुड बी -1 - 2 प्लस z। ठीक है, इक्वल टू -2, यानी y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है। ठीक है, फिर -2 एंड -2 आई कैन कैंसिल, राइट, दोनों साइड में सेम है तो आई कैन कैंसिल। -1 इधर जाएगा तो वो +1 बन जाएगा, तो इट वुड बी z इक्वल टू। ठीक है, लाइक मुझे पता चला कि x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, z इक्वल टू 1, लाइक x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1, तीनों 1 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है,
इधर तक तो कैलकुलेशन समझा होगा, लेकिन मैंने क्या किया कि दोनों के पावर को कंपेयर किया है बस। तो फिर मैंने उनका इक्वेशन लिखा, ये मेरे को डायरेक्ट आया इक्वेशन 1, ये आया इक्वेशन 2 एंड दिस इज व्हाट आर इक्वेशन 3 वाज। तो इक्वेशन 1 से y इक्वल टू 1 आया, इक्वेशन 2 में y इक्वल टू 1 डाला तो x इक्वल टू 1 आया, एंड इक्वेशन 3 में मैंने y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1 डाला तो मुझे z इक्वल टू 1 आया। ठीक है, तो मुझे याद है तीनों का वैल्यू, तो मैं क्या करता हूँ, हमारे सबसे पुराने वाले इक्वेशन में जाता हूँ कि मैंने लिखा था एनर्जी इक्वल टू a टाइम्स v टू द पावर x f टू द पावर y t टू द पावर z। तो मैं ये लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज v टू द पावर 1 f टू द पावर 1 और t टू द पावर 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, डायमेंशन तो साथ में लिखते हैं, तो इट विल बी v f t। ठीक है, ये चीज ठीक है, और तीनों का टू द पावर 1। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन भी हो गया एनर्जी का। तो शायद जो कल जो क्वेश्चन करा था मैंने, जो मास का क्वेश्चन करा था, वो 2022 के मेंस में भी आया था। अगर तुम टीवाई देखोगे तो 2022 के मेंस में भी आया। ठीक है, अभी हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, डायमेंशन एनालिसिस का लास्ट टॉपिक, व्हिच इज, अभी समझ लो, ठीक है, अभी समझ लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का ट्रायंगल, ये मैंने थीटा लिया, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया और ये मैंने सी लिया। हाइपोटेन्यूज सी है, जो बेस बी है, हाइट ए है। अभी मुझे कोई साइन थीटा बता सकता है, साइन थीटा क्या होगा इस ट्रायंगल? साइन थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ? टेन में पढ़ा होगा। साइन थीटा को अपन क्या बोलते हैं? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मींस a अपॉन c। a अपॉन c को मैं sin थीटा बोल सकता हूँ। ठीक है, अगर यही मैं समझ लो cos थीटा लिखना, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा लिखना, cos थीटा कैसे लिखूंगा? It would be base upon hypotenuse, it would be b upon c। ठीक है, और अगर मेरे को यही चीज में अगर समझ लो tan थीटा लिखना, ठीक है, अगर मेरे को tan थीटा लिखना, तो it would be opposite upon base। ठीक है, like a by b, tan थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे डायमेंशन से क्या लेना देना, इसका डायमेंशन का, इसका डायमेंशन का क्या लेना देना है ना, कि जब ये दिख रहा है, ये एक लेंथ है एंड ये एक लेंथ है एंड ये एक लेंथ है, इसका डायमेंशन है l, इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है l, इसका डायमेंशन है, इसका डायमेंशन है l, इसका डायमेंशन है। इससे मुझे क्या बताना है ना, कि दोनों का डायमेंशन l है, l by l, l by l, l by l। तो इस वजह से sin थीटा डायमेंशनलेस, या मैं बोल सकता हूँ थीटा डायमेंशनलेस, जो sin के अंदर, मतलब अगर sin ऑफ समझ लो कि हमको कुछ मिला है, लाइक sin ऑफ एनीथिंग, तो फिर इट शुड बी अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज़ हम देख रहे हैं कि l by l का जा रहा है डायमेंशन, लाइक दो बोथ ऑफ देम कैंसिल आउट, सो थीटा इज अ डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनलेस। ठीक है, थीटा एक डायमेंशनल क्वांटिटी है। तो इससे क्या पता चलता है ना, साइन के अंदर या कॉस के अंदर या टैन के अंदर जिधर भी थीटा आ रहे हैं, जो एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी थीटा आ रहा है, इट शुड बी डायमेंशनलेस, लाइक ये पूरा पार्ट डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये पूरा पार्ट डायमेंशनलेस होना चाहिए एंड ये पूरा पार्ट डायमेंशनलेस होना चाहिए। एक क्वेश्चन करते तब तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी आएगी, क्वेश्चन करेंगे तो समझाना मजा आएगा। ठीक, तो हमारा जो क्वेश्चन है, इट इज, आई हैव अ क्वेश्चन हियर, कि क्वेश्चन अल्फा इक्वल टू फोर्स अपॉन वेलोसिटी स्क्वायर इनटू साइन बीटा टाइम्स t, where v equal to velocity, comma f equal to force and t equal to time। ठीक है,
तो फिर हमको एक क्वेश्चन दिया है और हमको बोला है फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड नॉट ए, इट इज क्या, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो हमको पूछे फाइंड डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है। जस्ट अभी हमने कुछ तो पढ़ा था कि साइन के अंदर का जो क्वांटिटी है, साइन के अंदर कुछ भी होगा इट शुड बी डायमेंशनलेस। मींस मेरा मतलब क्या है ना, साइन के अंदर जो क्वांटिटी है बीटा टी, इट शुड बी डायमेंशनलेस। मींस इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अब सोचो कि बीटा है इनटू, एक मैं डॉट लिख देता हूँ, इनटू टी जिसका डायमेंशन है टाइम, ठीक है। बीटा है और टी उसका डायमेंशन है, टी जिसका डायमेंशन है टाइम। अभी मुझे ये दो क्वांटिटी डायमेंशनलेस चाहिए, या फिर इसको मैं 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। मींस कोई डायमेंशन है नहीं, लाइक आई कैन राइट इट एज m0 l0 t0, ठीक है। मुझे ऐसा क्वांटिटी चाहिए। अभी सोच के देखो, कोई सोच के देखो कि बीटा का क्या होना चाहिए ताकि हमको डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सोच के देखो कि बीटा का क्या डायमेंशन होना चाहिए कि हमको डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। बीटा का जो डायमेंशन होना चाहिए इट वुड बी 1/10। अगर बीटा का डायमेंशन समझ लो 1/10 है तो इट वुड बी 1/10 and it would be 2, which will get cancelled out and it would be a dimensionless quantity। तो क्या ये समझ रहे हैं कि हमको क्या चाहिए था कि साइन के अंदर का जो क्वांटिटी हो वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन के अंदर का क्वांटिटी हमको डायमेंशनलेस चाहिए था। हमको साइन के अंदर का क्वांटिटी पता चला कि बीटा टाइम्स टी है, तो मैंने क्या किया, बीटा इनटू टाइम इज डायमेंशनलेस, ठीक है। इट शुड बी डायमेंशनलेस। तो मैंने सोचा कि बीटा को मैं क्या रखूं कि ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस, इधर एक टाइम मींस अगर मैं 1/10 कर दूं तो ये क्वांटिटी जो है बीटा की वो हो जाएगा डायमेंशनलेस। इसीलिए मैंने लिखा है बीटा इक्वल टू 1/10। तो हम आगे बढ़ते हैं कि बीटा इक्वल टू 1/10 समझ गए, क्योंकि हमको ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस करना है। तो अगर ये t है, अगर ये t है तो ये 1/t, तो ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अगर ये समझो कि इधर लेंथ रहता, समझ लो अगर बीटा टाइम्स l रहता, ठीक है, तो बीटा इनटू l ये है। अगर मुझे ये पूरा क्वांटिटी डायमेंशनलेस चाहिए तो बीटा का जो डायमेंशन होना चाहिए इट शुड बी 1/10, ठीक है। तो फिर मुझे क्या पता चला कि जो बीटा का जो डायमेंशन है दिस इज 1/10 और इट इज टाइम इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं, इट इज टाइम बीटा का जो डायमेंशन। अभी अल्फा के डायमेंशन की लिखा है, अल्फा हमने लिखा है अल्फा इक्वल टू f अपॉन t स्क्वायर साइन ऑफ बीटा टाइम्स, ठीक है। हमने ये लिखा। अभी हमको पता चला कि साइन के अंदर जो होता है या होल साइन जो होता है इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। अगर डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो इसको मैं कांस्टेंट के साथ ट्रीट कर दूं कि ये कोई k है, कोई कांस्टेंट है, तो इसके पास कोई डायमेंशन है नहीं, तो फिर हमको इसका सोचने का जरूरत है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं हटा ही देता हूँ। इट डज एग्जिस्ट देयर बट डायमेंशन ढूंढने के लिए जरूरत नहीं। एक अगर मेरे को डायमेंशन ऑफ अल्फा चाहिए तो मेरे को डायमेंशन ऑफ फोर्स चाहिए अपॉन डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर चाहिए। तो फिर हमारे पास दो चीज बची, फोर्स अपॉन v स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ना, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज फोर्स व्हिच इज m l t minus 2 अपॉन वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है, l t minus 1 उसका होल स्क्वायर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, m l t minus 2 और स्क्वायर है इसलिए ये l स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे और t to the power minus 2 आ जाएगा, एक इसका भी स्क्वायर होगा तो it will be t to the power minus 2।
तो एक e to the power minus 2 t to the power minus 2 कट, एक l स्क्वायर इधर, एक फुल है कट, तो क्या आ जाएगा ना, it will be m upon l। ठीक है, ये आ गया मुझे अल्फा का डायमेंशन। तो इससे क्या पता चला, ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें है अल्फा का डायमेंशन इज m by n एंड जो बीटा का डायमेंशन है इट इज टाइम इनवर्स। इसी को मैं लिख सकता हूँ m l minus 1 t0। ठीक है, ये तो हो गए साइन के बारे में। अभी यही समझो कि इसी में अगर कोई लॉग का फंक्शन या कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर कोई लॉग का फंक्शन और कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इनका जो इनपुट आता है वो कोई नंबर होता है और जो इनका आउटपुट आता है वो भी कोई नंबर होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ln समझ लूं कि मैंने ln की लिख दिया, ln बेसिकली क्या होता है ना कि इट इज फंक्शन ऑफ लॉग जिसका बेस ई है। ठीक है, इसी को हम ln देखते हैं। ठीक है, तो अगर समझो मैंने ले लिया है ln की, ठीक है, अगर नहीं समझ रहे तो कोई नहीं, क्योंकि बेसिक मैथ्स में तो लॉगरिथम आएगा ही, तो तभी तो मैं पढ़ा ही लूंगा। बट अभी के लिए थोड़ा समझ लो कि ये लॉगरिथम एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है मैथमेटिक्स में, एक फंक्शन जो यूज आता है हमें मैथमेटिक्स में इस फंक्शन का। तो लॉगरिथम एक फंक्शन है, तुम और फंक्शन सीखोगे, तुम और ऑपरेटर सीखोगे। ठीक है, तो फिर जो log to the power base e है उसको हम ln e लिखते हैं। ठीक है, ln लिखते हैं जो log to the power base e है, और फिर इसके अंदर कोई वैल्यू आता है ना, तो it gives us a numerical value। it does not have a unit, मतलब log के अंदर कुछ भी आएगा ना, it does not have a unit। same as sin या same as cos, like जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर कुछ आ गया तो it is dimensionless। सेम जो log के अंदर जो जो एक्सपोनेंशियल के अंदर जो e टू द पावर समथिंग कुछ होगा, तो इस ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। जैसे साइन के अंदर कुछ था वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, ln के अंदर कुछ है तो डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इससे। क्वेश्चन देखते हैं, अल्फा इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर इनटू ln 2 पाई बीटा बाई v स्क्वायर। यह है फंक्शन जहां पर v है वेलोसिटी एंड f है फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो क्या, तो फिर ये हमारा फंक्शन है और हमें पूछा है फिर से डायमेंशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा, ये दो डायमेंशन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा था कि ln के अंदर कुछ भी होता है वो डायमेंशनलेस होता है, मींस 2 पाई बीटा बाय v स्क्वायर शुड बी अ डायमेंशनलेस फंक्शन। ठीक है, 2 पाई तो कांस्टेंट है तो वो डायमेंशनलेस है ही, तो हम बस इसमें से देखेंगे बीटा अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से सोचो कि बीटा अपॉन v स्क्वायर है। ठीक है, बीटा अपॉन v स्क्वायर है, अगर मुझे ये क्वांटिटी डायमेंशनलेस चाहिए, m0 l0 t0 एवरीथिंग, ठीक है, अगर मुझे ये क्वांटिटी चाहिए तो बीटा क्या आना चाहिए? सोचो, अगर मुझे ये क्वांटिटी 0 से, अगर ये क्वांटिटी मुझे डायमेंशनलेस चाहिए तो बीटा क्या आना चाहिए? बीटा होना चाहिए वेलोसिटी स्क्वायर, बीटा का डायमेंशन होना चाहिए वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि उसकी डिवीजन में वेलोसिटी स्क्वायर है। जब बीटा का डायमेंशन खुद वेलोसिटी स्क्वायर रहेगा तो इट विल गेट कैंसल आउट एंड इट वुड बी डायमेंशनलेस। ठीक है, तो फिर हमें चाहिए था कि बीटा बाई v स्क्वायर डायमेंशनलेस हो जाए।
तो इसीलिए हमको पता चला कि बीटा का जो डायमेंशन है इट इज वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट प्रॉब्लम जैसे ही है, बस थोड़े और चीजें आ गए और इधर ln आ गया। तो बीटा का जो डायमेंशन है आई राइट इट एज b स्क्वायर। ठीक है, बीटा का जो डायमेंशन है इट इज b स्क्वायर। नाउ अभी क्या है ना कि हमें अल्फा का डायमेंशन चाहिए। अल्फा इज फोर्स वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, और इधर जो ln है वो मैं नहीं लिखता क्योंकि वो भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो लिख के तो फायदा है नहीं, मुझे तो डायमेंशन से मतलब है। ठीक है, ये डायमेंशन से मतलब है। तो फिर फोर्स का डायमेंशन लिखूंगा mL/t-2। अभी इधर कुछ बता सकते हो कि बीटा का डायमेंशन है b स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि b स्क्वायर को इधर ही रखता हूँ। ठीक है, ये वाला b स्क्वायर, ये वाले b स्क्वायर को मैंने LT-1 नहीं लिखा, ये वाले b स्क्वायर जो इसको LT-1 नहीं लिखा। और मैं क्या करता हूँ ना, तो बीटा का जो डायमेंशन है इट इज b स्क्वायर ना, तो मैं लिखता हूँ b स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर का डायमेंशन। ये चीज समझा कि जो बीटा का जो डायमेंशन है हमको b स्क्वायर है और इधर बीटा स्क्वायर पूछा है, तो इसलिए b स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं ऊपर एक b स्क्वायर लेता हूँ, नीचे एक b स्क्वायर लेता हूँ, ऊपर एक b स्क्वायर लेता हूँ, नीचे b स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। तो मैं इधर से एक 2 काटता हूँ, ये एक पूरा काटता हूँ, तो ये क्या आएगा ना mL/t-2 अपॉन b स्क्वायर। ये चीज समझा? हमने क्या किया ना कि अल्फा का डायमेंशन लेकर फोर्स इनटू वेलोसिटी अपॉन बीटा स्क्वायर। ठीक है, बीटा का डायमेंशन हमने ढूंढा क्योंकि इसको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनाना है हमको एलिमेंट को, इसलिए बीटा का डायमेंशन आ गया b स्क्वायर। बीटा का डायमेंशन b स्क्वायर आया, तो हमने क्या यूज किया ना, अल्फा के डायमेंशन में ढूंढने के लिए हमने बीटा का डायमेंशन यूज किया क्योंकि इधर रिक्वायर्ड है। तो फोर्स इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय बीटा स्क्वायर अल्फा का डायमेंशन है। तो फोर्स का डायमेंशन मैंने लिखा, वेलोसिटी के स्क्वायर को उधर ही रखा क्योंकि मुझे पता था कि बीटा वेलोसिटी के स्क्वायर के टर्म्स, इसीलिए मैंने रखा। तो बीटा आया वेलोसिटी का स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर क्या आएगा, वेलोसिटी का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर एक होल स्क्वायर था तो एक होल स्क्वायर कटा और एक वेलोसिटी स्क्वायर का टर्म कटा, तो हमारे पास आ गया mL/t-2 अपॉन b स्क्वायर, जो आएगा mL/t-2 अपॉन LT-1 होल स्क्वायर, जो आ जाएगा L2t-2। ठीक है, ये ठीक है ना कि वेलोसिटी का स्क्वायर लिया अपन ने, तो आया L2t-2, लाइक इट इज LT-1 और उसको होल स्क्वायर के जैसे 2 और -2, तो मैं t⁻², कट कर देता हूँ, इधर एक होल स्क्वायर है, इधर एक l है, वो कट कर देता हूँ, तो हमें क्या आएगा ना, इट विल बी m/l और इट विल बी mL/-. तो हमें जो अल्फा का डायमेंशन है, इट इज mL/-. ये हमें अल्फा का डायमेंशन। सो डायमेंशनल एनालिसिस में इतनी चीजें, लाइक इसके आगे तो कुछ है नहीं। हमने सीखा कि कैसे हम इक्वेशन को वेरीफाई करते हैं, हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को वेरीफाई किया, फिर हमने देखा कि डाइन और न्यूटन के बीच में क्या रिलेशन है, अर्ग और जूल के बीच में क्या रिलेशन है। ऐसे तुम सीजीएस और एसआई यूनिट में रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, फिर तुम और क्या चीजें कर सकते हो ना कि हमने टाइम पीरियड का डायमेंशनल एनालिसिस, हमने टाइम पीरियड निकाला था कि टाइम पीरियड ये लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, वैसे ही हमने और क्वेश्चन दिए कि फोर्स और वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में मैं एनर्जी के डायमेंशन को कैसे लिखूं और मास के डायमेंशन को कैसे लिखूं, तो यही चीजें आती है। और जो लास्ट चीज हमने जो देखा वो देखा कि ln के अंदर का जो आता है क्वांटिटी, इट इज डायमेंशनलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस होती है एंड एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी इज डायमेंशनलेस होती है। ठीक है, तो ये तो ये थियरी की बात, और फिर हमने स्टार्ट में तो सीखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है,
और डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो डायमेंशन में तो इतनी ही चीजें आती है, तो थियरी तो समाप्त हो गई, पर थियरी से तो मार्क्स आएंगे नहीं, आए तो भी प्रॉपरली लिखेंगे। तो थोड़े क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देख हमें चाहिए क्वेश्चन की तरह, तो चलो हम 2022 के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इट इज टाइम पीरियड लिखा है k इंटू रूट ऑफ क्वेश्चन नंबर, ये 2022 मेंस की पीरियड, ठीक है। तो p r क्यूब अपॉन s to the power 3/2, it is not p, it is rho, it is rho, rho is basically density, ठीक है। r is radius और s है सरफेस टेंशन। अभी तो तुमने टेंशन ही नहीं पढ़ा, तो सरफेस टेंशन कहाँ से आएगा, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ बेसिक फॉर्मूला कि सरफेस टेंशन का क्या होगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि जो डेंसिटी है इट इज रो, आर जो है रेडियस है एंड एस जो है दैट इज सरफेस टेंशन। अभी मुझे बताना है कि ये जो है, ठीक है, टाइम पीरियड जो है ये इसका सही डायमेंशन है क्या, ठीक है। ये मेंस का क्वेश्चन है 2022। चलो करते हैं। जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होता है ना, पहले तो हमको टाइम पीरियड दिया, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या होता है डायमेंशन, t टू द पावर। तो हमें देखना है कि ये जो आरएचएस में जो दिया है इसका डायमेंशन t टू द पावर 1 आएगा। चलो देखते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट, मास पर यूनिट, इट कुड बी m और वॉल्यूम का क्या है डायमेंशन l क्यूब, ठीक है। तो मैं डेंसिटी को क्या लिख सकता हूँ m l टू द पावर -3, ठीक है। ऐसे में डेंसिटी को लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना कि तब कर देता हूँ और डेंसिटी का डायमेंशन में लिख देता हूँ m l टू द पावर -3, दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी हो गया रेडियस, रेडियस क्या है अपना लेंथ, रेडियस भी एक लेंथ है और उसका हमको क्यूब दिया है, बट ठीक है मैं लेंथ रेडियस को लिख देता हूँ। रेडियस का जो डायमेंशन है इट इज n, ठीक है। रेडियस का जो डायमेंशन है इट इज n, और जो s है दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक्चुअल में फ्लूइड्स में आता है हमें, बट मैं तुम्हें उसका बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ कि जो सरफेस टेंशन है इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट। वो आगे तो पढ़ाऊंगा मैं कि सरफेस टेंशन का एक्चुअल में क्या होता है, कौन सा फोर्स कौन सा लेना, ठीक है। तो फिर जो सरफेस टेंशन है इट इज फोर्स पर यूनिट। अभी क्या करना है ना कि फोर्स का क्या होता है डायमेंशन, इट इज mlt-2, ठीक। mlt-2 फोर्स का है और लेंथ का जो है इट इज बेसिकली l से l कटेगा, सरफेस टेंशन उसको मैं st लिख लेता हूँ। डायमेंशन ऑफ st इज mt टू द पावर -2, ठीक है। mt टू द पावर -2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको mt टू द पावर -2, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का हम इधर डायमेंशन लिख लेते हैं, इट इज mt टू द पावर -2। अब हम क्या करते हैं ना कि जो इधर दिया है रूट ऑफ रो r क्यूब अपॉन s टू द पावर 3/2। चलो देखते हैं इसका डायमेंशन। रो का क्या डायमेंशन है ना, इट इज m l टू द पावर -3। r दिया है हमें इधर और वो क्यूब में दिया है,
तो इट इज एल क्यूब, उसका डायमेंशन हो जाएगा एल क्यूब। तो ये एल क्यूब और ये एल टू द पावर माइनस 3 कट हो जाएगा, ठीक है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। और फिर जो सरफेस टेंशन का जो दिया है इट इज m t टू द पावर माइनस 2 टू द पावर 3, ठीक है, इसे ऐसे दिया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना, इट इज लाइक रूट ऑफ m अपॉन m टू द पावर 3/2 and t to the power minus 3 like t to the power minus 2 into 3/2, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अभी जो 2 है वो कट हो जाएगा और फिर मैं इसको लिख लूंगा t to the power minus, ठीक है। अभी जो m to the power 1 इधर और इधर है m to the power 3/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ना कि ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि m to the power 1 minus m to the power 3/2, अगर मेरे को m ऊपर लिखना है तो 3/2, तो ये आ जाएगा 1 minus 3/2 क्या होता है 0.5 मींस 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ m to the power minus 1/2 अपॉन t to the power minus 3, और ये रूट में है, ठीक है, ये रूट में। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि आई जो इधर जो आई उनमें किसी को आने नहीं देना, लैपटॉप ऊपर ही है। तो फिर मैं इधर लिख सकता हूँ कि ये है रूट में m to the power minus 1/2 and t to the power minus, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता ना मैं कि t to the power 3 upon m to the power 1/2, जो जरा भी लग नहीं रहा है कि ये t के डायमेंशन देखो, जरा भी नहीं लग रहा है। लाइक अगर मैं रूट पे हटा दिया तो ये बाई 2 आएगा और ये 1/4 आ जाएगा। तो ये क्या था ना ये क्वेश्चन, इट वाज लाइक असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, इट वाज लाइक असर्शन एंड रीजनिंग। तो हमको पूछा था कि क्या ये मैच कर रहा है क्या, लाइक फर्स्ट वाज द असर्शन कि ये डायमेंशनली ट्रू है, तो फिर जो असर्शन आएगा वो हमको फॉल्स आ जाएगा इस वजह से, बिकॉज जो टी का डायमेंशन है वो इससे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लाइक इन दोनों का जो डायमेंशन है डज नॉट इक्वल टू दिस, इसका डायमेंशन है इसका डायमेंशन इक्वल नहीं है इनका डायमेंशन। तो फिर डायमेंशनली हमने प्रूव किया कि ये दोनों का डायमेंशन सेम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, हमें दिया है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी को ये लोग ने यू लिखा है, u इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, ये भी 2022 का क्वेश्चन है, साइन ऑफ अल्फा x अपॉन बीटा, ठीक है, जहाँ पर k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t is time, x is length and alpha and beta तो अपने कांस्टेंट है और कोई कांस्टेंट है जिनका कोई डायमेंशन है, एंड u इज जो ये u है वो है एनर्जी डेंसिटी। हमें पूछा है अल्फा और बीटा का डायमेंशन, ठीक है, हमें पूछा अल्फा और बीटा का डायमेंशन, इन दोनों का डायमेंशन कैसे ढूंढेंगे। साइन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है तुम्हें इधर, मुझे तो दिख रहा है कि साइन के अंदर का जो क्वांटिटी होना चाहिए इट शुड बी डायमेंशन। तो फिर साइन के अंदर क्या है ना हमारे पास अल्फा x अपॉन kt, ठीक है, k और t बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या डायमेंशन है ये सब सोचने पड़ेगा, बट थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या देना एनर्जी या फिर एवरेज एनर्जी जो हम लेते हैं वो हाफ kt आता है और फिर वो 3/2 kt भी आता है कोई केस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम जाएंगे तो हमको समझेगा कि एनर्जी kt के टर्म्स में लिखना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है टेंपरेचर के टर्म्स में। तो मैं क्या बोल सकता हूं ना कि जो डायमेंशन ऑफ kt है, ठीक, बाय थर्मोडायनेमिक्स डायमेंशन ऑफ kt है इट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन नहीं है ना तुम्हें इसलिए मैं दे रहा हूं,
ये अभी तक तुमने पढ़ा नहीं है इसलिए दे रहा इन्फॉर्मेशन कि डायमेंशन ऑफ केटी इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। ठीक, अब मुझे क्या है ना, ये क्वांटिटी का डायमेंशन है 0, लाइक इट इज डायमेंशनलेस, नॉट 0, इट इज डायमेंशनलेस। ठीक है, ये क्वांटिटी। अब अल्फा, तो अल्फा है, अल्फा ढूंढना है हमें, x तो है लेंथ, लेंथ दिया है x, kt का जो डायमेंशन मैंने जस्ट बोला इट इज एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा ना, अल्फा इक्वल टू एल, अल्फा एल अल्फा मतलब, ठीक है कंफ्यूज हो रहा है तो इधर ही लिख लेता, इक्वल टू अल्फा इनटू एल, और एनर्जी का जो डायमेंशन है, एनर्जी क्या था, काइनेटिक एनर्जी मींस m l टू t minus 2। ठीक है, m l टू t minus 2। तो फिर मैं इन सब चीज को ऊपर लेके जाता हूँ, तो इट वुड कम एज अल्फा इनटू l से l जाएगा, तो अल्फा इनटू m टू द पावर माइनस 1 l टू द पावर माइनस 1 m t टू द पावर is dimensionless, m to the power 0 l to the power 0 and t to the power। ठीक है, अभी जो प्रीवियसली हम देख रहे थे डायमेंशनलेस के लिए क्वांटिटी, तो डायरेक्टली हमको दिख रहा था कि एक लेंथ था, एक वेलोसिटी था, एक वेलोसिटी का स्क्वायर है, बट इधर थोड़ा एक एक्सटेंडेड फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा एक एक्सटेंडेड फॉर्म दिख रहा है कि मतलब ठीक है इतने टर्म्स में आ रहा है, इतने सारे टर्म्स में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, अल्फा को लेते हैं m टू द पावर x l टू द पावर y और t टू द पावर z। सिर्फ हमने mlt क्यों लिया, क्योंकि ये भी mlt है, तो इसलिए हमने इनको mlt में लिया और इधर भी mlt में लिया। ठीक है, मास लेंथ एंड टाइम मिल जाए। तो अल्फा का मैंने क्या डायमेंशन लिखा है ना, इट इज m टू द पावर x l टू द पावर y एंड t टू द पावर z इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा। मैंने अभी के लिए मान लिया सब। मैं तो डायरेक्टली देख के कर सकता हूं, बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको सही से समझना होगा। ठीक है, और फिर ये क्या था, m टू द पावर माइनस 1 l टू द पावर माइनस 1 एंड t टू द पावर 2। ठीक है, इक्वल टू m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर। ये चीज आ रहा था, ये चीज। तो फिर ये चीज देख के मैं क्या बता सकता हूँ, ये चीज देख के मैं क्या बोल सकता था कि m to the power x and m to the power minus means m to the power x minus 1। ठीक है, l to the power y, l to the power minus means l to the power y minus 1 and t to the power z, t to the power 2 means t to the power 2 plus z equal to m to the power 0 l to the power 0 and t to the power। ठीक, ये किया, ये आया, जिसमें जो अल्फा का जो डायमेंशन है इधर लिख देता हूं, अल्फा इज m टू द पावर x l टू द पावर y and t टू द पावर। ठीक है, तो इधर मैं LHS और RHS का डायमेंशन इक्वेट करना चाहूंगा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये अल्फा इनटू x अपॉन kt इसका डायमेंशन है। ठीक है, अल्फा इनटू x डिवाइड बाय kt, और मुझे L पता था, KT मैंने एनर्जी बोला तो एनर्जी का डायमेंशन पता था, बट अल्फा का नहीं पता, तो अल्फा का मैंने इस टर्म्स में लिया ताकि मुझे x y और z पता चले। अब मैं LHS और RHS को इक्वेट करूंगा, तो इट वुड बी x - 1 = 0, y - 1 = 0, 2 + z = 0। इससे क्या आ जाएगा, x = 1, y = 1, z = -2। तीन चीज आएगा, x = 1, y = 1, z = -2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ ना, अल्फा का जो डायमेंशन है इज m टू द पावर x = 1 आया था, y = 1 आया था, z = -2 आया था। ठीक है, नॉट z, इट वाज टाइम, तो t टू द पावर -2 है। अभी इसको अगर मेरे को जल्दी करना रहता है, ये जो मैंने m x और y लेके x y z जो लेके किया था, और मेरे को इसका जल्दी करना था, तो कैसे करना है ना, ये ठीक है, ये हमने ढूंढा मेहनत से। अभी अल्फा x अपॉन kt ये था, तो फिर इट वाज अल्फा इनटू लेंथ अपॉन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या है, m l टू
t माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा इंटू ये कट होगा, तो इट विल बी m माइनस 1 l माइनस 1 t टू द पावर 2। ठीक है, ये था। फिर हमने अल्फा इक्वल टू m टू द पावर x y टू द पावर y टू m टू द पावर x l टू द पावर y and t टू द पावर z लेके हमने ढूंढा। बट अगर मुझे डायरेक्टली करना होता तो मैं क्या करता ना, मुझे अल्फा का डायमेंशन कैसा चाहिए कि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये चीज कैंसिल हो जाए। ये जो है वो m टू द पावर -1 है, l टू द पावर -1 है and t टू द पावर 2। ठीक है, मुझे चाहिए कि ये दोनों मिलके एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता ना, अगर मैं एग्जांपल लेता तो मैं डायरेक्टली लिख लेता, तो अल्फा का जो है वो है m l t माइनस, डायरेक्टली लिख लेता अल्फा में। बस इतना एक्सप्रेशन देख के और डायरेक्ट अल्फा का लिख लेता डायमेंशन। दिख रहा है ये चीज कि हमें अल्फा का डायमेंशन m चाहिए मास में, ताकि वो m टू द पावर -1 को कैंसिल करे। हमें अल्फा का डायमेंशन चाहिए l लेंथ में, ताकि वो l टू द पावर -1 को कैंसिल करे। और हमें अल्फा का डायमेंशन चाहिए -2 टाइम में, ताकि वो t टू द पावर 2 को कैंसिल आउट करे। तो इससे मैं डायरेक्टली लिख सकता था कि अल्फा का जो डायमेंशन है वो m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 and t टू द पावर -2। ठीक है, तुम्हें कौन सा मेथड सही लगता है, जल्दी लगता है, कर लो। क्वेश्चन के साथ जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना जल्दी हो जाएंगे ये सब चीजें एंड उतना एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, तो अल्फा का डायमेंशन आ गया। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी तो हमें पता है, डेंसिटी से ना एनर्जी डेंसिटी। सो एनर्जी डेंसिटी जो होता है इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट, कुछ लग रहा है? वॉल्यूम हम डिवाइड कर रहे तो एनर्जी डेंसिटी आ रहा है, तो हमने किसी और डेंसिटी में वॉल्यूम डिवाइड करके कुछ लाया है। यस, जो डेंसिटी जो हम पढ़ते हैं बेसिकली इट इज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी पे हम क्या कर देंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम लेते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम बिकॉज़ इट इज मास डेंसिटी। तो सेम गोस फॉर एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जस्ट एज मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी हमको दिया एलएचएस में और उसको बोला है उसको यू से डिनोट किया। मींस यू का जो डायमेंशन है इट इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एक एनर्जी डेंसिटी इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का क्या डायमेंशन है? अभी तक तो याद होगा ml2 t-2। वॉल्यूम का क्या डायमेंशन है? l क्यूब, l स्क्वायर से l क्यूब कटा तो ये एक l बचेगा, बराबर। तो फिर ये क्या आएगा ना, डायमेंशन ऑफ u इज m l टू द पावर -1 t टू द पावर -1, ये आएगा। ठीक है, तो मैं इधर डायमेंशन ऑफ u लिख देता हूँ। अल्फा क्या था, m टू द पावर 1 t टू l टू द पावर 1 t टू द पावर -1। ठीक है, और u का जो डेंसिटी है, सॉरी u का जो डायमेंशन है इट इज m टू द पावर 1, was it m टू द पावर 1 है? yes, m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 and t टू द पावर -2। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये L2 था, L2 से आया। ठीक है, ये सही है। तो हमें अल्फा और u का डायमेंशन पता चला, एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी पर यूनिट। तुम आगे तो फिजिक्स में यूज करोगे इसे, एक भरपूर यूज होगा। तो मुझे चाहिए डायमेंशन ऑफ अभी बीटा से। एक अल्फा तो मैंने पहले ढूंढ लिया था, बीटा का डायमेंशन चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले एनर्जी डेंसिटी का लिख, ठीक है, डायमेंशन m टू द पावर 1 l टू द पावर -1 and t टू द पावर -2। ठीक है, मैंने लिखा इक्वल टू अल्फा का डायमेंशन। अल्फा का डायमेंशन इज m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। ठीक है, अपॉन बीटा। ये चीज आया, दिस इज बीटा।
और ये तो डायमेंशनलेस है साइन के अंदर का क्वांटिटी, तो मुझे उसकी उसका देखने का जरूरत नहीं है, उसका ख्याल रखने की जरूरत है। तो इधर से क्या देख रहे हैं, m से n कट रहा है, t टू द पावर -2 से t टू द पावर -2 कट रहा है। बीटा जो आएगा, इधर एक l बच रहा है और इधर एक l इनवर्स है। l इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/l, ठीक है। और ये l उधर जाएगा, ये बीटा इधर जाएगा, तो बीटा जो आ जाएगा l into l, मतलब मैं इधर लिख देता हूँ l into l, which is l square। तो बीटा का मेरे को डायमेंशन क्या है ना, l square। तो हमारा जो आंसर है इट इज, अल्फा का डायमेंशन है m टू द पावर 1 l टू द पावर n t टू द पावर -2, बीटा का डायमेंशन जो है l square, ठीक है। अपनी जो थियरी पढ़ा है उससे आता है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा डेविएशन तो दिख नहीं रहा है, उससे अलग कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, सीधी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। और क्वेश्चंस करते हैं, मज़ा आ रहा है, चलो और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एक और जो क्वेश्चन है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इट इज, वो सारे इजी क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस क्वेश्चन भी थे, सारे इजी क्वेश्चन थे। एंड कोई भी एग्जाम हो जो डायमेंशन जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं, लाइक कोई भी एग्जाम, अगर तुम नीट ले लो, जेईई मेंस ले लो, जेईई एडवांस ले लो, जो डायमेंशन के क्वेश्चन आते हैं इट इज ऑफ 3 मार्क्स, लाइक तुमने अगर पढ़ा है, थियरी पढ़ा है, तो तुम्हें वो क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। सो इट इज लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिजिकल क्वांटिटी पास्कल सेकंड, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है पास्कल सेकंड, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, जो प्रेशर जो है प्रेशर, ठीक है, उसका जो यूनिट होता है इट इज पास्कल, ठीक है। प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है इट इज पास्कल, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट इज पास्कल, ठीक है। क्या करते हैं ना, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, एंड प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कैसे लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट प्रेशर। तो अगर मेरे को ये प्रेशर का अगर डायमेंशन चाहिए, ठीक है, प्रेशर, तो इट वुड बी ml t -2 अपॉन ml t -2 upon area, which is L square. So it would come as ml -1 t -2, ठीक है। ये डायमेंशन आ जाएगा प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन ये आएगा, और हमको पूछा प्रेशर इनटू सेकंड, मींस प्रेशर सेकंड, पास्कल सेकंड मींस प्रेशर इनटू सेकंड, तो उसका जो डायमेंशन आएगा इट वुड बी n, इसको मैं कोई अननोन क्वांटिटी बोल देता हूँ q, ठीक है। तो जो अननोन क्वांटिटी है q, इट इज प्रेशर इनटू टाइम, व्हिच इज ml -1 t -2 इनटू क्या था t, ठीक है। t -2 और t वो हट कैंसिल हो जाएगा, लाइक एक माइनस बच जाएगा, एक -2 + 1 -1, या तो जो हमको चाहिए था फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज पास्कल सेकंड, उसका जो डायमेंशन आएगा ml -1, ठीक है। फिर इधर तो बहुत सारे क्वेश्चन तो इसी पे दिख रहे हैं, जो केटी वाले क्वेश्चन देखे ना, उससे बढ़िया क्वेश्चन है, वो लोग केटी दे देते हैं, अगर किसी कोई भूल जाए, किसी के दिमाग में क्लिक नहीं किया कि इट इज एनर्जी, तो फंस जाते हैं, क्योंकि के का डायमेंशन उन्हें निकालना पड़ता है, फिर उसको टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और काफी दिक्कत हो जाती है।
तो बट अगर तुम केटी डायरेक्टली याद करते हो कि वो एनर्जी के डायमेंशन जो है तो उससे काफी फायदा होता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन तो यही दिख रहा है लाइक 2021 में जो हमने कराया था कि मास को वेलोसिटी टाइम और फोर्स में दिखाओ। ठीक है, ठीक है, एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ कि हमको एक मैचअप कर रहा था 2021 का मेन सॉल्यूशन है। इट इज अ मैचअप कि जो टॉर्क है जो टॉर्क है टॉर्क, ठीक है, देन व्हाट इट इज सरफेस टेंशन। फर्स्ट इज टॉर्क, सेकंड इज सरफेस टेंशन। लिख सकते सरफेस टेंशन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं नहीं रहने दो, पूरा लिख देता हूँ, सरफेस टेंशन। एंड जो थर्ड चीज है इट इज टेंशन। ठीक, सरफेस टेंशन अलग है, टेंशन अलग है। और क्या है ना, ठीक है, इम्पल्स भी है इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स अभी जरूरत नहीं देखने का, वो भी मैकेनिकल के कॉन्सेप्ट है, मैकेनिक्स में आएगा, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है इम्पल्स, बट ठीक है उसका डायमेंशन नहीं देखते। टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क इज बेसिकली आर क्रॉस एल। ठीक है, एक लॉस क्या होता है, वेक्टर क्या होता है हम बताएंगे, बट अभी के लिए समझ लो कि एफ इंटू आर, तो फोर्स इंटू लेंथ। ठीक है, तो टॉर्क है फोर्स इंटू लेंथ, यानी क्या होगा, टॉर्क है फोर्स इंटू लेंथ। ठीक है, अभी के लिए समझ, तो इसका क्या डायमेंशन आएगा, इट विल बी एम एल टी माइनस, दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड लेंथ का आएगा एल। तो टॉर्क का जो डायमेंशन आएगा इट विल बी एम एल टू टी माइनस, एम एल टू टी माइनस टू। किसी और का भी डायमेंशन देखा तुमने? यस, मैंने देखा है, एनर्जी का। तो हम बोल सकते हैं कि टॉर्क का जो डायमेंशन है वो एनर्जी के डायमेंशन जितना और वही वर्क डन के डायमेंशन। बट टॉर्क और एनर्जी कहीं भी सिमिलर नहीं है, टॉर्क और वर्क डन कहीं सिमिलर नहीं है, वर्क डन और एनर्जी कहीं सिमिलर। लाइक वर्क डन से एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी से भी हम वर्क डन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइक अगर तुम थर्मोडायनेमिक्स में जाओगे तो बता दे कि कितना परसेंटेज तुम कर सकते हो वर्क को, कितना तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, एनर्जी को तुम कितना वर्क में कर सकते हो। वर्क को हम लाइक अगर सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो इट इज लाइक कि जो वर्क है ना उसको हम कंप्लीटली 100% एनर्जी में बदल सकते हैं। ठीक है, एक कंप्लीटली एनर्जी में बदल सकते हो, बट एनर्जी को कंप्लीटली 100% वर्क में नहीं बदल सकते। इसी से सेकंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया था, इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जरूरत था नहीं बट ठीक है। तो टॉर्क, एनर्जी और वर्क का डायमेंशन सेम है। ठीक है, एक उसका कुछ सिग्निफिकेंस है नहीं बट डायमेंशन सेम है, वो डिफरेंट क्वांटिटी। सरफेस टेंशन अभी अभी पढ़ा था, जो फोर्स अपॉन लेंथ होता है व्हिच इज mlt - 2 अपॉन n व्हिच इज mt - 2। ठीक है, और जो टेंशन है वो एक काइंड ऑफ फोर्स है। जो जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ्स रहेगा, उसके बाद काइनेमेटिक्स, उसके बाद एनएलएम आएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसमें टेंशन का बहुत ही यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है। तो टेंशन एक बेसिकली क्या है ना, इट इज अ पुलिंग फोर्स, इट इज अ पुलिंग फोर्स। अगर मैं कोई रस्सी से कुछ खींच रहा हूँ, ठीक है, रस्सी से कुछ खींच रहा हूँ, तो जो फोर्स जो हमको फील होता है, जो हमको देना पड़ता है, ठीक है, रस्सी के थ्रू उस ब्लॉक को या कुछ भी है तुम्हारा, ये समझ लो इधर तो मेरा बेड है, तो फिर मैं बेड पे एक रस्सी से पकड़ा एंड मैं उसको खींच रहा हूँ, ठीक है, उसको खींच रहा हूँ, तो जो फोर्स मेरे को देना पड़ रहा है, जो फोर्स मेरे को फील हो रहा है कि चलो खींच रहा है, तो वो जो फोर्स है इट इज टेंशन। तो टेंशन इज आल्सो अ फोर्स। ठीक है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, बेसिकली mlt - 2। ठीक है, लाइक टेंशन भी फोर्स है तो mlt - 2। तो सरफेस टेंशन का हमको है mt - 2, टेंशन का है mlt - 2, टॉर्क का है ml2। ठीक है,
चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा जेईई एडवांस 2020 से, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे इट इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2020, नॉट 2022, जेईई एडवांस 2020, ठीक है। लाइक 2021 एंड 2022 में भी आया डायमेंशन के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर साल दिख ही जाता है, बट वो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है पूरा, मतलब उनके जो डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैं उन पे बेस्ड है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आगे पढ़ना है, तो अभी उसकी डायमेंशन देख के उतना हमें हेल्प नहीं मिलेगा। लाइक एनर्जी डेंसिटी और सरफेस टेंशन हमने ये सब भी पढ़ा, जो हमको पढ़ाया गया है नहीं, बट उसका डायमेंशन हमने पढ़ा। बट ठीक है, वो एक सिंगुलर चीज़ है, बट जेईई एडवांस में मल्टीपल चीज़। तो इसलिए हम क्या करते हैं ना, जिनमें हमको बेसिक चीज़ें पता है, पोजीशन, टाइम, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब चीज़ से काम चला। तो जो हमारा क्वेश्चन है इट इज डायमेंशन, ठीक है, पोजीशन का जो डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ पोजीशन इज x टू द पावर अल्फा, ठीक है। पोजीशन मींस क्या होता है, लेंथ होता है, ठीक है। तो x टू द पावर अल्फा है। स्पीड का जो डायमेंशन है इट इज x टू द पावर बीटा, ठीक है। तो स्पीड का जो डायमेंशन है इट इज x टू द पावर बीटा, पोजीशन का जो डायमेंशन है x टू द पावर अल्फा, एंड फिर जो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन इट इज x टू द पावर p, और फिर जो लीनियर मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का रिजल्ट डायमेंशन देखे हैं ना, देख लेते हैं, पढ़ा तो होगा उसके मोमेंटम के बारे में। इट इज x टू द पावर q, ठीक है। ये पोजीशन ही है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है, लीनियर मोमेंटम और फोर्स का डायमेंशन, ठीक है। और फोर्स का डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ फोर्स is x to the power, what was it again, x to the power gamma, ठीक है यार, इसको r लिख लेते बट इट इज बेसिकली गामा, ठीक है। तो हमें पूछा कि कौन सा रिलेशन ट्रू, ठीक है। रिलेशंस में बाद में बताता हूँ, पहले हम ये देखते हैं कि पोजीशन से क्या मतलब है। पोजीशन से क्या मतलब है कि हमें क्या दिया क्वेश्चन में कि पोजीशन का डायमेंशन है इस x टू द पावर अल्फा, ठीक है। पोजीशन मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ का जो डायमेंशन है इट इज x टू द पावर अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है इट इज स्पीड, धीरे धीरे करते हैं, जी एडवांस का क्वेश्चन है बट इट इज एन इजी क्वेश्चन। डायमेंशन से टिपिकल क्वेश्चन बनते हैं, डायमेंशन से टिपिकल क्वेश्चन है, इजीएस्ट टॉपिक है, मार्क्स देते हैं। तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन था इट इज lt - 1, तो क्या है x टू द पावर, was it beta? Yes, it was beta, ठीक है, x to the power beta ये है। तो थर्ड चीज जो है वो है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन मींस lt to the power -2, उसका दिया है x to the power p, ठीक है। जो फोर्थ चीज जो है वो है लीनियर मोमेंटम, तो x to the power q से मोमेंटम जिसको हम t से डिनोट करते हैं, इट इज मास टाइम्स वेलोसिटी, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में पता नहीं है बट ठीक है, सीखेंगे कि बट अभी के लिए बस समझ लो कि मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मतलब मोमेंटम का डायमेंशन वो होगा m इनटू lt माइनस, ठीक है। तो मोमेंटम का मैं क्या डायमेंशन लिख सकता हूँ, m l t माइनस, ठीक है, ये चीज मैं लिख सकता हूँ। तो जो मोमेंटम का जो डायमेंशन है अभी हमने देखा इट इज m l t माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू x टू द पावर q, ठीक है। और जो फोर्स का जो डायमेंशन है, जो फोर्स का जो डायमेंशन इट इज m l t माइनस 2, ठीक है। उसका जो डायमेंशन दिया हमें वो है x टू द पावर r। हमें पूछा है अल्फा p q बीटा r,
इनमें कुछ कुछ रिलेशन दिया, ठीक है, कुछ कुछ रिलेशन दिया, ठीक है। तो हमें क्या दिया ना, जो फर्स्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इट इज अल्फा प्लस पी, अल्फा प्लस पी इक्वल टू 2 बीटा। ये ट्रू है कि नहीं? ठीक है, ये ट्रू है कि नहीं, हमें फर्स्ट ऑप्शन ये दिया। तो इसको लाना कैसे है, लाइक ये तो पावर में है, ये भी पावर में, ये भी पावर में, तो इसको लाना कैसे, और हमें पता करना है कि ये ट्रू है। चलो पता करते हैं। ठीक है, अल्फा जो है वो है एल, ठीक है, अल्फा जो है रिलेटेड टू एल है, पी जो है, पी किधर है, पी है रिलेटेड टू एक्सेलरेशन, और जो ये बीटा है वो रिलेटेड टू वेलोसिटी। अब तुम सोच सकते हो क्या, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और लेंथ में कोई रिलेशन सोच सकते हो? मैं भी सोच रहा हूँ, ठीक है, मैं भी सोच रहा हूँ। लाइक अगर ये है LT माइनस 2 और ये LT माइनस 2, ठीक है, अगर मैंने इसका समझ लो कि मेरे को T माइनस 2 हटाना है, मुझे T माइनस 2 हटाना है इधर से एक्सेलरेशन से, तो अगर समझ लो मैंने वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया और एक्सेलरेशन से डिवाइड कर दिया, तो क्या मुझे टाइम मिल जाएगा? मुझे टाइम मिल जाएगा। लाइक मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि जो वेलोसिटी का स्क्वायर है v स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन इक्वल टू l डायमेंशन, ठीक है, अगर समझा नहीं तो बताना। v स्क्वायर जो है इट इज l टू t माइनस 2, एक्सेलरेशन जो है लाइक v स्क्वायर जो है इट इज v स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन व्हिच इज lt माइनस t माइनस 2 क्या 2 से l गया, तो इट कम्स एज लेंथ, v स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन कम करता है। तो इससे मैं क्या पता कर सकता हूँ, ये मैं सोचा क्यों, क्योंकि मेरे को अल्फा पी और बीटा चाहिए था, अल्फा इधर है, बीटा इधर है, पी इधर है, ठीक है, मुझे चाहिए तीनों में रिलेशन। मैंने देखा कि इधर t माइनस 2 इधर t माइनस 1 है और बाकी सब में है, तो चलो t माइनस 2 को गायब करके देखते हैं या t माइनस 1 को गायब करके देखते हैं। तो मैंने सोचा कैसे गायब करना है, ठीक है, तो मैंने सोचा अगर मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और इससे डिवाइड कर दिया तो मुझे l मिल जाएगा, तो वही किया और मैंने देखा कि मिल जाता है, ठीक है, तो l मिल गया। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, v स्क्वायर मतलब क्या है, v स्क्वायर मतलब किधर है, v स्क्वायर, ठीक है, दिस इज v, तो v स्क्वायर क्या है, x टू द पावर बीटा, x टू द पावर बीटा और होल स्क्वायर अपॉन a क्या है, एक्सेलरेशन, ये है a, एक्सेलरेशन क्या है, x टू द पावर t इक्वल टू लेंथ हमें दिया x टू द पावर अल्फा, ठीक है, x टू द पावर अल्फा दिया। अब मैं इससे क्या लिख सकता हूँ कि इससे क्या लिख सकता हूँ कि x टू द पावर अल्फा और इधर x टू द पावर p आ जाएगा, x टू द पावर p इक्वल टू x टू द पावर बीटा स्क्वायर है यहाँ पर, तो इट विल कम एज 2 बीटा, ठीक है। तो क्या मैं देख सकता हूँ कि इट इज लाइक x टू द पावर अल्फा प्लस p इक्वल टू x टू द पावर 2, x टू द पावर अल्फा प्लस p इक्वल टू x टू द पावर 2। तो इसका क्या मतलब है, अल्फा प्लस p इक्वल टू 2 बीटा, और आपको रिलेशन क्या चाहिए था, इट इज अल्फा प्लस p इक्वल टू 2 बीटा, मींस ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, जेईई एडवांस में 1 मार्क मिल जाएगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो मैं साइकोलॉजी समझा, हमने क्या किया, हमने अल्फा पी और बीटा जोड़ा, अल्फा इधर है, बीटा इधर है, पी इधर, तो हम इसको कैसे बनाएं, कैसे इसको अरेंज करें ताकि मेरे को अल्फा पी और बीटा मिले, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, अल्फा देखा मैंने बस l के टर्म्स में, इधर t माइनस 1 इधर t माइनस 2, तो मैंने सोचा कि इसको अगर मैंने स्क्वायर कर दिया t माइनस 2 कट हो जाएगा और मुझे लेंथ के टर्म्स में मिल जाएगा, तो मुझे अल्फा बीटा और p के इसमें रिलेशन मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो सॉल्व किया है उसके बाद तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। तो चलो सेकंड ऑप्शन तुम ट्राई करोगे, ठीक है, तुम्हें ट्राई करना होगा। जो सेकंड ऑप्शन जो है डी ऑप्शन, इट इज p प्लस q माइनस r इक्वल टू बीटा, ठीक, ये ट्रू है कि नहीं। और इफ तुम ये क्वेश्चन ये ऑप्शन सॉल्व करते हो
तो एक और ऑप्शन हो जाएगा। कैसा है ना कि जो ऑप्शन नंबर डी है इट इज p प्लस q प्लस r इक्वल टू बीटा। दोनों में से एक ही ट्रू हो सकता है क्योंकि इधर एक माइनस है इधर एक प्लस है, दोनों में से एक ही ट्रू हो सकता है। तो अगर तुमने ये ऑप्शन अगर तुमको आया तो ये खुद से एलिमिनेट हो गया, या फिर ये आया तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या क्या है, p q r बीटा, बीटा इधर दिखा, q इधर दिखा, p इधर दिखा, r दिखा, फिर लेंथ को छोड़ के हमारे पास सब कुछ। ठीक है, अभी सोचो मैं एडजस्ट कैसे करूँ इसको। मुझे तो दिख रहा है t to the power minus 1 t to the power minus 2 l l m m l l t to the power minus 2 t to the power minus 1। मुझे तो दिख रहा है सिमिलरिटी, तुम करो सॉल्व। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। मैं कैसे सॉल्व करूँगा ना, मैंने देखा कि जो ये है फोर्स है और मोमेंटम है, लाइक फोर्स अपॉन मोमेंटम, और मैं इसको लिख सकता हूँ कि एम एल टी माइनस 2 अपॉन, ठीक है, मोमेंटम विच इज एम एल टी माइनस। इसको मैं क्या लिखूंगा कि ये जो चीज है इट इज एक्स टू द पावर आर, और ये जो चीज है इट इज एक्स टू द पावर क्यू। ठीक है, एक्स टू द पावर क्यू। तो फिर जो एक्स टू द पावर आर, क्यू लिख दिया, एक्स टू द पावर क्यू इक्वल टू ये जो आ रहा है ना चीज, लाइक ये एम एम कट हो रहा है, एल एल कट हो रहा है, लाइक दिस इज लाइक कटिंग, दिस इज कटिंग, मैंने इधर माइनस वन है, ये ऊपर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो ये टी टू द पावर माइनस वन बच जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, टी टू द पावर माइनस। तो ये मेरे को कैसा दिख रहा है ना, ये दिस इज लाइक एल टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन एल टी टू द पावर माइनस 1। इट इज लाइक एल टी टू द पावर माइनस 2 अपॉन एल टी टू द पावर माइनस। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, लाइक मतलब ये जो है इट इज एक्स टू द पावर टी, ठीक है, एंड ये जो चीज है इट इज एक्स टू द पावर बीटा। ठीक है, like this is x to the power beta, it is x to the power p, r and q। ठीक है, इससे क्या पता चलता है ना मुझे कि ये दो जो है ये दो इक्वल लग रहा है, क्योंकि इससे भी एल एल कटेगा, इससे भी टी टू द पावर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशन सही है। तो क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं ना, ये वाली चीज है और ये वाली चीज है। ठीक है, मैंने क्या लिखा था कि x अपॉन r, x टू द पावर r अपॉन x टू द पावर q इक्वल टू x टू द पावर p अपॉन x टू द पावर बीटा। ठीक है, यही चीज मैंने लिखा था, यही चीज मैंने लिखा था। मैंने क्या किया, मैंने p q r और बीटा में देखा कि क्या क्या है, ये एक्सेलरेशन, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, ये है मोमेंटम, ये है फोर्स। मैंने देखा अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे t टू द पावर माइनस 1 आ रहा है, मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो मुझे फिर से t टू द पावर माइनस 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो इसलिए मैंने लिखा है r बाय q इक्वल टू p बाय बीटा, मतलब x टू द पावर r बाय x टू द पावर q इक्वल टू x टू द पावर p अपॉन x टू द पावर बीटा। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, r बाय q है, q को ऊपर लेके जाते हैं, तो it is like x to the power r minus q equal to p by beta, means beta को ऊपर लेके जाते हैं, x to the power p minus beta। एक है, इससे कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है इससे, तो इससे मुझे रिलेशन आ रहा है r minus q equal to p minus beta। ठीक है, ये चीज तो समझा ही होगा ना कि अगर दोनों का जो ये है जो नंबर सेम है, जो जिससे जो रेस्ट है वो भी सेम होगा। मतलब अगर मैंने समझ लो इधर लिखा है कि इट इज 4 टू द पावर, समझ लो मैंने लिखा है 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 2 इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो x क्या होगा, x इक्वल टू 2 आएगा ना, जब 2 को हम 2 से रेस करेंगे तब हमें आ जाएगा 4,
2 to the power 2, तो x इक्वल टू 2 आएगा। वही चीज लिख रहा हूँ इधर कि x to the power r minus q इक्वल टू x to the power p minus बीटा, मींस r minus q इक्वल टू p minus बीटा। ठीक है, तो इससे हमें क्या आएगा, मैं बीटा को इस साइड लेके आ जाता कि हाँ बीटा को इस साइड लेके आ जाता और बाकी चीजें उस साइड लेके आ जाता, ताकि मुझे p q r एक साइड में चाहिए, हमें मुझे क्या चाहिए p q r एक साइड में। तो ठीक है, p को बस इधर लेके आता, तो इट इज r minus q minus p इक्वल टू माइनस b। ठीक है, मैंने p को इधर लेके आया, तो इट इज r minus q minus p इक्वल टू माइनस b। और मैं एक पूरे दोनों साइड को है ना माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, एक एडिशनल माइनस से मैं क्या करता हूँ ना, एक एडिशनल माइनस से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा, माइनस r आ जाएगा प्लस q आएगा प्लस p आएगा, लाइक माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इट वुड बी p प्लस q माइनस r इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इक्वल टू बीटा। ये कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, p प्लस q माइनस r इक्वल टू बीटा, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या मतलब है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो। तो हमें क्या आया था अभी तक, कितने रिलेशन में आया था, इट वाज अल्फा प्लस बी इक्वल टू 2 बीटा कॉमा p प्लस q माइनस r इक्वल टू बीटा। ये हमने जस्ट प्रूव किया। अभी हमें एक और रिलेशन पूछा है कि ऑप्शन नंबर जो सी है, हमने ए देखा, बी देखा, डी देखा, सी नहीं देखा। सी है p माइनस q माइनस r सॉरी प्लस r इक्वल टू अल्फा। क्या ये ट्रू है कि नहीं? चलो देखते हैं। हमें क्या नहीं चाहिए, लाइक अल्फा है, p है, 2 बीटा है, p q r है, बीटा है, और इस इक्वेशन में क्या है ना, अल्फा r p q मींस बीटा नहीं है इस रिलेशन में, बीटा नहीं है, लाइक ऑप्शन नंबर सी में बीटा नहीं है। हम क्या करते हैं ना, और इक्वेशन इससे बनाने से अच्छा 2 इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है, उससे ये चीज डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना कि अल्फा प्लस p जो है, अल्फा प्लस p इक्वल टू 2 बीटा जो है, इसको मैं क्या लिखता हूँ ना, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस p डिवाइड बाय 2। मैं लिख सकता हूँ बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस p डिवाइड बाय 2। तो मैं क्या करता हूँ ना, यही चीज मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। ठीक है, ये चीज मैं इस इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो मुझे क्या आएगा ना, p प्लस q माइनस r इक्वल टू अल्फा प्लस p बाय 2। ठीक है, तो मुझे क्या आ रहा है, p प्लस q माइनस r इक्वल टू अल्फा प्लस p डिवाइड बाय 2, क्योंकि हमारे पास पहले से एक रिलेशन था, इट वाज 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस p। ठीक है, तो उससे ये आया, और हमारे पास एक और रिलेशन था, p प्लस q माइनस r इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो फिर अभी इसको 2 को उधर लेके जाते हैं, लाइक 2p प्लस 2q माइनस 2r इक्वल टू अल्फा प्लस p। ठीक है, अल्फा प्लस p, अल्फा को इधर लेके आता हूँ, p को इधर लेके आता हूँ। देख क्या था हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी वाज, एक बार एंड में ऑप्शन सी लिखते हैं, ऑप्शन सी वाज p माइनस q प्लस r इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ये रिलेशन। तो क्या करते हैं ना, हमको अल्फा एक जगह पे चाहिए, अल्फा इधर है, तो p को इधर लिखना है, तो 2p माइनस p कितना हो जाएगा, p, तो p प्लस 2q माइनस 2r इक्वल टू अल्फा। ये रिलेशन है p q r और अल्फा के बीच में ये रिलेशन, बट इधर तो अलग चीज है, इधर 2 का फैक्टर नहीं, और एक इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव, मतलब ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग। तो इसका हमको क्या आंसर आता है ना, इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉमा बी। अगर तुमने ये किया तो तुम्हें +4 मिलेगा एडवांस, एंड एडवांस में +4 मिलना तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये बहुत ही बढ़िया बात है, एडवांस में +4 एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन से तुम्हें +4 मिल गया। तो सोचो मतलब कितना दमदार टॉपिक है, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर है, डायमेंशन के तो और क्वेश्चन है, बट वही है कि आगे के टॉपिक से काफी रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, लाइक एनर्जी,
एनर्जी नॉट एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इनसे काफी क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो फिर वो जब आएगा तभी उनके भी क्वेश्चंस करा देंगे, जो डायमेंशन के क्वेश्चन आएंगे जब मैं वो पढ़ाता रहूँगा तभी वो करा था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जो मतलब हमको जितना नॉलेज है उससे थोड़ा आसपास है। ठीक है, हमको जिससे नॉलेज है उससे थोड़ा आसपास है, एक कंप्लीट नॉलेज तो है नहीं हमें वैसे। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, आज के लिए जो लास्ट क्वेश्चन है वो किधर से है, जे एडवांस 20, ठीक है 2019 है। हाँ 2019 क्या दिया ना क्वेश्चन में कि मास, एक सिस्टम है, कोई तो एक सिस्टम है हमारे पास जो मास है और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, ये दो जो क्वांटिटी है वो है डायमेंशनलेस। ठीक है, हमें क्या दिया है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है मास और एंगुलर मोमेंटम, और बोला है कि जो लेंथ का जो डायमेंशन है इट इज एल। तो बताओ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू है कि, ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू है कि नहीं। एक स्टेटमेंट है पावर पे, एक है फोर्स पे, एक है लीनियर मोमेंटम और एक है एनर्जी। तो पावर, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, एनर्जी सब तो हमने पढ़ा है, पावर नहीं देखा है मतलब, बट मोमेंटम, फोर्स एंड एनर्जी तो तीनों देखा हमने। तो चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या करता है। ठीक है, हमको क्या दिया है, मास और एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ना बता, जो हमने टॉर्क देखा था ना, व्हाट वी सॉ इन टॉर्क वाज r क्रॉस या r इनटू l, समझ लो r इनटू l, ठीक है, ये टॉर्क है, दिस इज अ एंगुलर क्वांटिटी, ठीक है, लाइक वो हम राइट हैंड थंब रूल से भी ढूंढते हैं, बट इट इज एन एंगुलर क्वांटिटी, ठीक है, और वो r ऐसा है। अभी ये समझ लो जो वेलोसिटी है, जो हमारा वेलोसिटी v है, ठीक है, जो वेलोसिटी हम v से लिखते हैं, वही अगर मुझे एंगुलर वेलोसिटी लेना है ओमेगा, तो इट वुड बी r टाइम्स v, ठीक है, इट वुड बी r टाइम्स v। यही चीज है कि जो भी एंगुलर टर्म है ना, जो भी, तो फिर अगर हम देखा जाए कि जो भी हमको एंगुलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, एक टॉर्क तो फोर्स इनटू r लिख लिया, लाइक ओमेगा तो r इनटू v लिख लिया। वैसे ही अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए, अगर मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम को मैं कैसे लिख रहा हूँ ना, r इनटू जो अपना नॉर्मल मोमेंटम, ठीक है, r इनटू जो हमारा लीनियर मोमेंटम, r इनटू लीनियर मोमेंटम मींस एंगुलर, ठीक है। तो फिर उसका डायमेंशन क्या है ना, देख, एंगुलर मोमेंटम क्या था, r इनटू लीनियर मोमेंटम मींस l इनटू लीनियर मोमेंटम क्या था हमारा, ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, तो l t माइनस 1, ठीक है, तो इसका मतलब है m l टू t माइनस 1, ठीक है, ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम जो हमें दिया है डायमेंशन में, m0 l0 t0, ये दिया है हमको, ये क्वांटिटी डायमेंशन है। और एक और एडिशनल क्या हमारे पास नॉलेज है कि m जो है वो भी है डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। इससे क्या पता चलता है, इससे हम तो कुछ समझ रहे हैं, उससे कोई हेल्प मिल रहा है हमें, m डायमेंशनलेस है और m l2 माइनस 1 पे डायमेंशनलेस, कोई रिलेशन पता चल रहा है तो सोच के देखो, कोई रिलेशन तुम्हें पता चलता है, मुझे दिख रहा है, क्या तुम्हें दिख रहा है, देखो सोच के देखो। जो रिलेशन जो दिख रहा है ना, इट इज लाइक m डायमेंशनलेस, तो मैं क्या करूंगा ना, m l2t माइनस 1 से सिर्फ इसको l2t माइनस 1 जो है डायमेंशनलेस, ठीक है, m डायमेंशनलेस मींस l2t माइनस 1 डायमेंशनलेस,
क्योंकि ये पूरा डायमेंशनलेस है, ये डायमेंशनलेस है, तो ये भी डायमेंशनलेस है, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो क्योंकि ये पहले से डायमेंशन है, तो L2 और T में मेरे को L और T में कोई रिलेशन दिख रहा है, L और T में कोई रिलेशन दिख रहा है डायमेंशन के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये तो अभी तुम अगर सोचोगे तो तुम बोलोगे कि ये तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे दूसरे पे डिपेंड कर रहा है या फिर कुछ सोचोगे तो, बट ये वैसा केस है कि ये हमने कोई इमेजिनरी सिस्टम है, कोई इमेजिनरी सिस्टम इसमें मास डायमेंशन लेते हैं, मास थोड़ी ना डायमेंशन हो सकता है, बट हमने कोई एक इमेजिनरी सिस्टम लिया जिसमें मास ये डायमेंशन लेस है, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन लेस है, एंड उस सिस्टम में हमें पावर का डायमेंशन क्या मिलेगा, एनर्जी का डायमेंशन क्या मिलेगा, वर्क का डायमेंशन क्या मिलेगा, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। तो L और T में मेरे को क्या रिलेशन मिलेगा, जो L2T - 1 है, इट इज अ डायमेंशन क्वांटिटी, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसका क्या मतलब है ना कि जो L2T - 1 है वो आएगा M0 L0 T0। तो इससे मैं क्या बता सकता हूँ कि जो L2 का जो डायमेंशन है, ठीक है, और ठीक है, लाइक T - 1 को मैं क्या करता हूँ ना, इसको नीचे ले लेता हूँ, L2 और T, T - 1 है तो उसको मैंने नीचे ले लिया, तो इट इज लाइक T, तो L2/T, ठीक है, ये चीज। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना कि अगर ये क्वांटिटी मेरे को पूरा डायमेंशन चाहिए, तो L2 का जो डायमेंशन है इट शुड बी इक्वल टू टाइम का डायमेंशन फॉर दिस सिस्टम। तो मैं क्या बोल सकता हूँ ना कि फॉर दिस सिस्टम अगर मुझे चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम इसका डायमेंशनलेस हो जाए, जिसका हमको मास पहले से डायमेंशनलेस दिया था, मींस L2T - 1 डायमेंशनलेस होना चाहिए, L2T - 1 मींस L2/T। तो फिर इसका क्या मतलब है ना कि L2 का जो डायमेंशन है इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, फाइनल कंक्लूजन जो मुझे आया, जो मुझे क्वेश्चन में दिया था, वो क्वेश्चन में क्या देने का कोशिश कर रहे थे ना कि जो L2 का जो डायमेंशन है वो टाइम के डायमेंशन के बराबर है। तो इससे मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ पावर, पहला क्वेश्चन पूछे पावर, ठीक है। पावर क्या होता है ना, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्या होता है, mL2T - 2, टाइम क्या होता है t, ठीक है। तो T - 1 और T - 2 और T टू द पावर 1 ये जाएगा नहीं नहीं, ये -2 है ना, तो इट वुड बी T - 2 और t, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो T - 3 बनेगा, इट वुड बी mL2T टू द पावर -3, ऐसे। और फिर हमें किसके तरफ से पूछा है, हमें अच्छा लेंथ के टर्म में पूछा है, तो ठीक है, ठीक है। तो हमें लेंथ के टर्म में पूछा है, तो इसका क्या मतलब है ना कि हमको ये जो पूरा चीज है वो लेंथ के टर्म में पूछा है कि लेंथ के कितने पावर है, लेंथ टू द पावर x है, तो x का वैल्यू क्या है पावर के, ठीक है। तो m तो डायमेंशन लेस है तो उसको तो गायब कर देते हैं, तो L2T टू द पावर -3, ठीक है। अभी मुझे इधर जस्ट पता चला कि t का जो डायमेंशन है वो L2 है, ठीक है, t का जो डायमेंशन है वो L2 है इस पर्टिकुलर सिस्टम के। और मैंने जो बोला कि जो ऑप्शन दिया हमको L टू द पावर x में दिया और x पूछा, ठीक है, कि L के कौन से पावर पे रेज्ड है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक रिलेशन पता है t = L2, मुझे t को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि मुझे L मिले, ठीक है। तो मैं t को एलिमिनेट करता हूँ, तो इट वुड बी L2 into t to the power -3 means L2 to the power -3। लाइक t को मैं क्या लिखता हूँ ना, L2 लिखता हूँ to the power -3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ना, L2 t to the power 2 into -3, 2 into -3 would be -6, so it is L to the power -4। तो जो पावर का जो डायमेंशन आ रहा है वो हमें आ रहा है L to the power -4, और ऑप्शन में जो दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है ना, ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में दिया है कि पावर का जो डायमेंशन है इट इज L to the power -1 which is a wrong option। तो ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं होगा, क्योंकि हमने जस्ट चेक किया कि पावर का जो आ रहा है वो है L to the power। तो नेक्स्ट चीज जो पूछा हमें, जो फोर्स पूछा,
ठीक है, ऑप्शन बी जो पूछा है हमें फोर्स का डायमेंशन, और फोर्स का डायमेंशन क्या दिया हमें, पहले लिख लेता हूँ, इट इज गिवन एज L टू द पावर माइनस, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का क्या डायमेंशन होता है, इट इज MLT माइनस, ठीक है। फोर्स का जो डायमेंशन है इट इज MLT माइनस। अभी m तो डायमेंशन लेस है, तो m से हमें लेना देना नहीं, L का L हो गया, t माइनस 2, t का जो हमको फिर से पूछा कि L के टर्म्स में मुझे मींस t को हमको एलिमिनेट करना चाहिए। t का हमको पता है कि t इक्वल टू L स्क्वायर होता है, तो L स्क्वायर टू द पावर माइनस 2, ठीक है। इतना सही है, लेकिन t को मैंने लिखा L स्क्वायर और उसका पावर था माइनस 2, तो माइनस 2, तो L इंटू L टू द पावर माइनस 4, जो आ जाएगा L टू द पावर माइनस 3। L टू द पावर माइनस 3 आया फोर्स का इस सिस्टम में डायमेंशन, इधर भी L टू द पावर माइनस 3 है, मींस ऑप्शन बी राइट है इसका। इसका मतलब है कि इसका ऑप्शन बी राइट है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज जो पूछा हमको है लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन बी, और सॉरी ऑप्शन सी, इट इज लीनियर मोमेंटम which is also p। वो लीनियर मोमेंटम क्या होता है ना, m v होता है, इसका डायमेंशन आएगा MLT माइनस, ठीक है, MLT माइनस 1 आ जाएगा। अभी m तो डायमेंशन लेस है, तो उससे हमको लेना देना नहीं, l है, और लीनियर मोमेंटम को क्या दिया है ना इधर l माइनस 1, ऑप्शन बोल रहा है कि लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन है l माइनस 1। चलो देखते हैं, तो m तो डायमेंशन लेस है, l है, t माइनस t क्या दिया है, L स्क्वायर, तो L स्क्वायर लिख लूंगा टू द पावर माइनस। इसका क्या मतलब है ना, L into L टू द पावर माइनस 2, दिस इज L टू द पावर माइनस। तो ऑप्शन सी बी राइट आता है हमारा, ऑप्शन सी बी राइट है। चलो तो फिर लास्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा ऑप्शन अभी तक A रॉन्ग गया, B और C राइट है। एंड ऑप्शन डी क्या है ना, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी और उसका डायमेंशन दिया L टू द पावर माइनस 2। इन ये हमको ऑप्शन दिया कि एनर्जी का डायमेंशन L टू द पावर माइनस 2 रहती है। चलो देखते हैं एनर्जी क्या होता है, ML2 T माइनस 2, ठीक है, which is M तो डायमेंशन जैसे, L2 तो L2 है, T हमें L के टर्म्स में चाहिए फिर से, मतलब T को फिर से एलिमिनेट करना पड़ेगा। T क्या दिया हमको, L स्क्वायर हमने ढूंढा था L स्क्वायर, तो मींस T के जगह पे क्या आ जाएगा L स्क्वायर, और t का क्या पावर है -2, मींस -2, इट वुड बी L स्क्वायर इनटू L स्क्वायर का पावर -2, इट वुड बी L टू द पावर -4, मींस 2 into -2 -4 and plus 2 -4, it would be L to the power -2 एनर्जी पे रहेगा। इसका क्या मतलब है ना कि जो जेईई एडवांस 2019 में जो क्वेश्चन दिया था उसका जो ऑप्शंस जो राइट आ रहा है इट इज B, C, D, ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मोरलेस तो इतने जितना हमको नॉलेज है, जितना बेसिक नॉलेज है 10th स्टैंडर्ड का एंड जितना अभी डायमेंशन पता है हमें, ठीक है, वो दोनों मिला के हमने जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक जी में वो देखे, हमने डिस्कस किए, एंड इसी के साथ हमारा जो डायमेंशन टॉपिक है वो खत्म होता है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिक मैथ्स स्टार्ट करूँगा, तब तक के लिए चलो बाय बाय।